नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। और दोस्तों आपको पता है हमारा बिहार दरोगा का 2000 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है, साथ में आपका बिहार स्पेशल ब्रांच। तो देखिए तैयारी आप पहले से करेंगे तभी आपका जो है एक सीट पक्का हो पाएगा, नहीं तो आपको पता है कि डेली बेस पे आपको कितना जो है जो कंपटीशन है कितना बढ़ता जा रहा है, तो उसके वजह से जो है हमको तैयारी पहले से करना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोगों ने मेंस का मेरिट देखा होगा कितना मेरिट हमारा गया है, तो कहीं ना कहीं तैयारी जम के करना पड़ेगा। दोस्तों ये आपका रहा सेट नंबर 29। इसके पहले का 28 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। ये आपका रोशन सर के द्वारा सेट निकाला गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्णन के साथ गजतमे लेख अंकित है। गजतमे लेख दोस्तों इसमें आपका अंकित है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आप देखेंगे पहले का, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कालसी होगा। क्या होगा? कालसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, कालसी। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? डैश अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? लंपट मूर्ख, तो ये दोस्तों कहते थे किसको? तो जहांदार शाह को। किसको? जहांदार शाह को। ऑप्शन नंबर बी। किस अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है? मलेच्छ कहा गया है किस अभिलेख में हूणों को? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। कार्निवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत हमारा क्या है? देखिए भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि सही है, कंपनी के खर्चों में कमी सही है, और कानूनों को संग्रहित किया ये भी सही है। भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए जो है विस्तारित होती है? औसतन कितने समय के लिए जो है विस्तारित होता है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 100 से लेकर के 120 दिन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट होगा। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा गठन हुआ था कब? देखिए संविधान सभा गठन आप देखेंगे तो ये आपका नवंबर 1946 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 7 का बी राइट होगा। भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन का संविधान होगा। क्या होगा? ब्रिटेन का संविधान, जो कि ऑप्शन नंबर 8 का सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है 0 है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या दोस्तों आपका 0 है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा नागालैंड होगा। क्या होगा? नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी। किसका मिलान गलत है? इसमें देखिए गलत हमको बताना है, क्या हमारा इसमें गलत है। देखिए पेशाच विवाह की बात करते हैं तो बलपूर्वक कन्या को छीन कर किया गया, यही हमारा दोस्तों गलत है। बाकी गंधर्व विवाह की बात करते हैं तो प्रेम विवाह सही है। ब्रह्म विवाह की बात करते हैं समान वर्ण में विवाह सही है। और देव विवाह की बात करते हैं तो पुरोहित के साथ विवाह, ये हमारा सही दिया गया है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद है ना के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे कौन? वे कौन थे? तो ये आपके हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 11 का डी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे दोस्तों 12 का जो है मिलान करके बताना है, सहायक नदी और नदियाँ दिया गया है। ठीक है, देखिए बेतवा की बात करते हैं तो ये आपका यमुना हो जाएगा। सिप्रा जो है ये आपको हो जाएगा चंबल, और वेनगंगा जो है ये आपको हो जाएगा गोदावरी, और तवा जो है ये आपका नर्मदा। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि पैठन जलविद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये कौन से नदी पर स्थित है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर जो है 13 का डी सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर आपको मिलान करके बताना है, स्थल और खोजकर्ता दिया गया है। देखिए लोथल आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा रंगनाथ राव। चनहुद्रो जो है ये आपको हो जाएगा NG मजूमदार। कालीबंगा की बात करते हैं तो अमलानंद घोष।
बनावली दोस्तों ये आपका हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट, और रंगपुर जो है ये आपका हो जाएगा रंगनाथ राव। तो ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए राइट होगा। अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए उपयुक्त है? काजू की वृद्धि के लिए उपयुक्त है तो ये आपका लाल लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए होगा। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपका 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको सेट बनाना है और एक पूरा 100 क्वेश्चन का तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। किस शासक ने भवन निर्माण के लिए एक नए विभाग दीवान ए इमारत खाना को स्थापित किया है? दीवान ए इमारत खाना को स्थापित किया है तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 का 1C में सहकारी समितियां जो है शब्द जोड़ा गया है? सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 97वां संशोधन अधिनियम 2011। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था तो इसका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम गारदी, जो कि ऑप्शन नंबर 18 का ए सही होगा। विजयनगर साम्राज्य की बदलती राजधानियां की सही क्रम क्या है? इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका आनेगोंडी, विजयनगर और पेनुकोंडा, चंद्रगिरी। तो ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए जो है सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए 20 नंबर जो दिया गया है दार्शनिक और दर्शन, यहाँ पर देखिए आपको मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं। जैसे आप देखिए रामानुज की बात करते हैं तो विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य दोस्तों ये आपके देखेंगे तो आपका हो जाएगा द्वैत। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत। वल्लभाचार्य की बात करते हैं तो शुद्ध द्वैत, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग देखेंगे तो ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 होगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाबलोपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का ए होगा। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, क्या होगा आंसर? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही क्या है उसी को बताना है। देखिए हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, सही है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था, यह भी सही है। 1 और 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, क्या हमारा इसमें सही है। देखिए भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा जो है मात्रा में वृद्धि होती है, यही दोस्तों हमारा जो है 25 का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए 26 नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं। देखिए झारखंड की बात करते हैं तो आपका 6 सीट है जो कि राज्यसभा में पूछ रहा है, और उत्तराखंड की बात करते हैं तो 3 सीट है। छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा 5 सीट और पंजाब जो है 7 सीट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो है सही आंसर होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होती है किसके पास? ये किसके पास निहित होगा? तो ये आपका राष्ट्रपति के पास निहित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 27 का देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। यहाँ पर भी दोस्तों आपका मिलान करके बताना है 28 नंबर। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम। इसका देखेंगे तो आपका यहाँ पे 1 3 2 4 होगा, ठीक है। देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आप सभी को पता है दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह है ना, तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा बुध होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है दोस्तों आपका बृहस्पति होगा। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र। सूर्य से सबसे दूर ग्रह देखेंगे तो ये आपका नेपच्यून होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। तो देखिए ये आपका 1 वर्ष से अधिक नहीं।
ऑप्शन नंबर जो है 29 का हमारा सी सही होगा। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित थे, शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित थे कौन? देखिए सी राजगोपालाचारी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? कहाँ पर पराजित किया था? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो कानपुर के निकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 31 का ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रावधान और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद और संख्या दिया गया है, ठीक है, मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं। आप इसको वीडियो रोक कर भी आप आराम से अपने अनुसार मिला सकते हैं। देखिए विधि के सम्मुख समानता की बात कर रहे हैं तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 14 होगा। कार्य करने का अधिकार आप देखेंगे, है ना, कार्य करने का अधिकार आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 41 होगा। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 42 होगा। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 45। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। भारत में योजना आयोग राज्यों एवं राष्ट्र में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किसके सूत्र का प्रयोग करता है? किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो देखिए 33 का आंसर आप देखेंगे तो डी लकड़वाला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 33 का सी सही होगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग आप देखेंगे 34 का तो आपका हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए राइट होगा। चित्रकार और चित्र दिया गया है तो देख लेते हैं। देखिए लियोनार्डो दा विंची की बात करते हैं तो लास्ट सपर, माइकल एंजेलो तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा लास्ट जजमेंट होगा। राफेल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मेडोना। ह्यूबर्ट तथा जैन ये आपको हो जाएगा एडोरेशन ऑफ लैंप। तो ऑप्शन नंबर जो है 35 का हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो स्वराज की नारा की बात कर लेते हैं 36 का तो हमारा हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय में, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। अब यहाँ पर दोस्तों मिलान करके बताना है ना। तो देखिए इस पर आपको दूसरे पेज में दे दिया गया है तो हम इसका आंसर आपको बताए थे ताकि आप आराम से इसको वीडियो रोक करके मिला पाएँ। आप इसको देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है 2 4 1 3 सही है। अब देखिए दूसरे पेज में दिया गया है तो मिलाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, आप आराम से इसको मिला लीजिएगा। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित जो है किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है ऐसा प्रश्न। देखिए लड़कियों के लिए बात करते हैं तो 14 वर्ष और लड़कों के लिए जो है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर होगा। प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभुता शब्द का आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। भारत के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और वह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। भारत किसी भी विदेशी राज्य का सीमा अधिग्रहण है ना अधिग्रहण कर सकता है। तो आप देखेंगे उपयुक्त में से जो है हमारा सब सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो क्या शामिल नहीं होता है? तो एलिसा दोस्तों आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है टेस्ट ट्यूब वेवी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करता है? सही रूप में निरूपित करता है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। आंसर हमारा जो है 41 का सी होगा। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 जो है किसे मिला है? राजा राम मोहन राय पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो ये दिया गया है ए बी के प्रसाद को। ए बी के प्रसाद को, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। मेरा घर मेरे नाम योजना किस राज्य सरकार का है? ये किस राज्य सरकार का है? तो ये हो जाएगा पंजाब का है दोस्तों, पंजाब ऑप्शन नंबर ए। एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या है? टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा सतत विकास प्रारंभ होता है ना, सतत विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हाल ही में चर्चा में रही अकाने, यहाँ पे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही अकाने यामागुची का संबंध किस खेल से है? देखिए इनका संबंध आप देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा हमारा बैडमिंटन से, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है?
सही आंसर हमारा हो जाएगा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से किन 3 यूरोपीय देशों के बीच गठबंधन को ट्रिपल अतांत यानी 1882 के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो ये आपका हाइड्रोजन होगा। क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 48 का ए राइट होगा। सुर्खियों में रहा जो कि सियोमा पुल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनते हैं? देखिए क्रिकेट का बल्ला होता है दोस्तों, ये आपका सेलिक्स परपुरिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस के मेजबानी किया है? देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका अबू धाबी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक कौन हैं? द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक कौन हैं? तो देखिए 52 का सही आंसर आप देखेंगे तो अविनाश खेमका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। 58वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 निम्नलिखित में से किसको इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका चिरंजीवी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है तो देखिए आपका वन नीति होगा, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो चारों हमारा सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? आहार श्रृंखला का सही क्रम है तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 55 का तो आपका हो जाएगा डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 55 का ए होगा। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व रेबीज दिवस आप देखेंगे तो 56 का सही आंसर हमारा हो जाएगा 28 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए। नीम से स्याही के प्रवाह होने का कारण क्या है? प्रवाह होने का कारण आप देखेंगे तो ये हो जाएगा केशिकत्व होगा। क्या होगा? केशिकत्व, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 57 का बी होगा। मैग्नेटाइट है क्या? देखिए मैग्नेटाइट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 का, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया है? भाप का इस्तेमाल किया है तो यह हो जाएगा जापान होगा। क्या होगा? जापान, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी और देश दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए सबन काया की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पेरू। माउंट एटना ये आपका दोस्तों हो जाएगा इटली। कोलिमा जो है ये आपका हो जाएगा मैक्सिको और मेरापी जो है ये आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकीय संतुलन से संबंध नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक प्रबंध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 61 का सी होगा। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है 62 का, देखिए 28 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 62 का तो ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या है? उसका जो है अधिकतम परास आप देखेंगे तो आपका 4 गुना हो जाता है या फिर 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इन प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक की रचना जो है किसने किया है? इन प्रेज लिखा गया है ना, इन प्रेज ऑफ फॉली। तो इसका आंसर आपका जो है 64 का हो जाएगा, इरेमम्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की प्रतिनिधियों की संख्या जो है कितनी थी? प्रतिनिधियों की संख्या देखेंगे तो ये आपका 33 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बेरियम मिल डैश के लिए उपयुक्त होता है? बेरियम मिल डैश के लिए प्रयुक्त होता है तो देखिए 66 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी जो है सही आंसर होगा। बी में क्या दिया गया है? बोला कि पोषण नाल के एक्स किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच हुआ है? किन देशों के बीच में हुआ है? तो यह हुआ है आपका भारत और मलेशिया के बीच में।
भारत और मलेशिया के बीच में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है दिया को अधिकतम दर्शनीयता, है ना, दर्शनीयता देता है? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका पीला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण ये स्थापित किया गया है कहाँ में और कब? तो ये जो आपका स्थापित हुआ है 2003 चेन्नई में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 69 का ए होगा। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तमिलनाडु। वह परिस्थितिकी जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसको कहते हैं क्या? उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम जो है हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन नंबर डी। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? धरती आबा। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपके हो जाएंगे बिरसा मुंडा, जो कि झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। 73 का आंसर आप देखेंगे तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है 73 का डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? इनमें से आपका कौन सा पोलियो का कारण है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा एक वायरस होगा। क्या होगा? वायरस से आपका पोलियो होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? देखिए हरित गृह गैस नहीं है, तो 75 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑर्गन होगा। क्या होगा? ऑर्गन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो 76 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? तो इट्रियम होगा। क्या होगा? इट्रियम, ऑप्शन नंबर डी। भारत में निर्मित ड्रोनिंग का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है गरुड़ एरो स्पेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के डैश प्रकार होते हैं? देखिए शक्ति की आप दोस्तों देखेंगे 78 का, तो आपका 3 प्रकार होते हैं, जो कि ए सही आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? उत्तर हो जाएगा पानीपत होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध जो है देवदासी परंपरा से है? देवदासी परंपरा से है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा मोहिनी अट्टम। क्या होगा? मोहिनी अट्टम। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा लेजर प्रिंटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया है? मगध साम्राज्य में नहीं किया है, तो देखिए आपका काशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 82 का डी होगा। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए डेट्रॉइट की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल सही है। क्या लिखा गया है? मैग्नीटो गोस्ट की बात करते हैं तो लोहा तथा इस्पात सही दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जोहान्सबर्ग की बात करते हैं, सोना खनन सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए बर्मिंघम जो दिया गया है ये आपका जलपोत निर्माण, ये आपका गलत हो जाएगा। भारत में अपनाए गए महालनोबिस मॉडल के साथ निम्नलिखित में से किस अन्य अर्थशास्त्री का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 84 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, G.A. फेल्डमैन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कितने खिलाड़ी एवं टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 9, 7, 6, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ज्योति रंधावा संबंधित है किससे? देखिए ज्योति रंधावा की बात कर लेते हैं तो ये जो संबंध रखती हैं आपका गोल्फ से। निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? तैराकी की शैली नहीं है तो फ्रंट स्ट्रोक नहीं है, बाकी फ्री स्टाइल है, बैक स्ट्रोक है और बटरफ्लाई भी इसमें आपका शामिल है। पत्तियों में नहीं होते हैं क्या? देखिए पत्तियों में देखेंगे दोस्तों तो आपका लिखा गया है लेंटिसेल नहीं होता है, बाकी फ्लोएम होता है, रंध्र होता है और द्वार कोशिकाएं होता है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? देखिए आकाशवाणी दोस्तों जो है वर्ष 1957 में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसने जो है डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत किया है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कंप्यूटर में बिल परमानेंट मेमोरी को कहते हैं क्या? तो इसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो है दोस्तों रोम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी।
किसने 29 दिसंबर 2022 को इजराइल के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लिया है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर के समय निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है मुगलों से जीत लिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंधार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। किस वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका वर्ष 1978-79 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। दोस्तों यहीं पर सेट हमारा समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे तो मैथ प्लस रीजनिंग है, तो आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों कितना आप लोगों ने प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, ओनली बस सेट लगाते हैं। कमेंट किया कीजिए कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं, ताकि हमें भी मालूम चले कि आपकी तैयारी फिलहाल में कितनी है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।